मॉर्निंग बच्चों। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं। इससे पहले मैं सेकेंडरी सेंटर पेपर एग्जामिनेशन 2020 का सोशल साइंस का पेपर आप लोग के बीच लेकर आया था। अब सेकेंडरी सेंटर पेपर एग्जामिनेशन 2020 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का लेके आ रहा हूँ, जिसमें से अभी न्यू सिलेबस में हमारा 100 क्वेश्चन आ रहा है और 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन ये 2020 सेंटर पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन आता था और 50 क्वेश्चन का जवाब देना था, यानी 10 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिलता था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधा। ये देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या दिया है यहाँ पे 60। खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4-4 विकल्प दिए हैं, उनमें से कोई सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव मतलब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है जिनके 4 विकल्प है। 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन दिया है। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया है, जो हमारा सही आंसर होगा उसी को हमें टिक करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किनके द्वारा लिखा गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किनके द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र। देखिए, तो इस श्रम विभाजन को भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। भीम यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। आते हैं दूसरा, 20 के दांत कहानी के। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद, केसरी कुमार या अमरकांत। इन चारों में से तो हम जानते हैं नलिन बिलोचन शर्मा 20 की दांत कहानी के शीर्षक हैं। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। परंपरा की मूल्यांकन किनकी रचना है। तो महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, अमरकांत तो प्रेमचंद। तो इनमें से हमें बी यानी किनका है, रामविलास शर्मा का। आते हैं चौथे क्वेश्चन में, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। प्राचीन भारत महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। तो देखिए, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज। तो ये जो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक की रचना है वो है गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन नंबर बी। अतः 5 क्वेश्चन में, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है श्रीनिवास अयंकार। यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं गायक का संधि। देखिए, गायक का संधि क्या होता है। तो गायक का संधि होता है, गा धन यक नहीं होगा, गय धन अक होगा। गय धन अक यानी गायक। ठीक, अय और अमिल के आ होता है। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। जो बहुत, देखिए, लेखक से आप लोग क्वेश्चन याद ही कर लीजिए, इसलिए कि लेखक से हमें बहुत क्वेश्चन पूछता है। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। आते हैं 8 क्वेश्चन में, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम क्या है। राम बहादुर, दिल बहादुर, रंग बहादुर, जंग बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम है राज बहादुर। क्या नाम है, राज बहादुर। ऑप्शन नंबर ए। बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर जो एक कहानी है वो कैसी कहानी है। धार्मिक है, तार्किक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है। देखिए, जो बहादुर कहानी बनाया गया था वो हमारा क्या है, ऐतिहासिक है। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, लेखक के रिश्तेदार ने। तो देखिए, बहादुर को सुअर का बच्चा निर्मला ने कही थी। कौन कही थी, निर्मला। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है, कहानी है,
निबंध है, नाटक है, उपन्यास है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है हमारा निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे चलते हैं 12 क्वेश्चन में। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ये कौन कहा था? तो परंपरा का मूल्यांकन में कहा गया है, या नागरी लिपि में, या नखनू क्यों बढ़ते हैं, या बहादुर। तो इसमें जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम लोग कर सकें, परंपरा का मूल्यांकन यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसी में, किसी से, किससे, मुझसे। किससे, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ प्रश्न लग जाए यानी किससे, किससे इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर। देखिए जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। बिरजू महाराज किस घराने से हैं? बिरजू महाराज किस घराने से हैं? लखनऊ, बनारस, जयपुर या डुमरांव। देखिए बिरजू महाराज जो थे हमारे लखनऊ के थे। कहाँ के? लखनऊ। यानी 60 क्वेश्चन आते हैं। अविन्यो कहाँ है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, या दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। जो सबसे अच्छा, अविन्यो कहाँ है? तो अविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। 17 मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी महाविद्यालय संकलन से ली गई है। कहाँ से? महाविद्यालय। आते हैं क्वेश्चन आगे देखते हैं। ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज कहाँ है? तो ला शत्रुज हमारा देखते हैं रूस में, चीन में, फ्रांस में, फिलिस्तीन में। तो ला शत्रुज फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? फ्रांस में। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। देखिए झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी मछलियाँ? 3। माता का परिवाची, माता का परिवाची क्या होता है? माता यानी मम्मी। माता का परिवाची होता है अम्बा। अम्बा हो गई। गुण संधि किस कहानी का पात्र है? गुण संधि किस कहानी के पात्र है? माँ, दही वाली मांगमा, नगर, ढहते विश्वास। तो जो गुण संधि किस कहानी का पात्र है? तो ढहते विश्वास। ठीक। आते 22 क्वेश्चन में। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, रामविलास शर्मा। तो मछली कहानी के लेखक है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में, बनारस में, लखनऊ में, पटना में। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डुमरांव। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नौबत खाने में इमादत है। व्यक्ति चित्र, कहानी, रेखा चित्र, स्मरण। तो इसका स्मरण होगा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन यानी डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा जाते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी। टैगोर। ठीक। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है देवप्रिया, हिंद स्वराज, यदा कदा, ज्योति पर आलप। तो इसका होगा हमारा हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। ठीक। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? नेहरू जी का, महात्मा गांधी का, मदर टेरेसा का, रविंद्रनाथ ठाकुर का। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो ये बोले थे नेहरू जी ने। आते हैं 29 क्वेश्चन में। मंगू
कैसी लड़की है, मंगू कैसी लड़की है, तो मंगू कैसी लड़की है यानी मंगू पागल लड़की थी। मंगू पागल, बहरी, गूंगी, पगली एवं गूंगी, तो मंगू पागल यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जप यानी पूजा वंदना, राम नाम का जप, प्रातःकालीन पूजा, संध्याकालीन आरती, तो इसका होगा राम नाम का जप। साक्षर का संधि, साक्षर का संधि सधन अक्षर, क्या होगा? सधन अक्षर, ऑप्शन नंबर ए। 42 में चलते हैं हम। 42 क्वेश्चन में, 42 नहीं जी 32 क्वेश्चन में, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिनु, दौलत बिना, पत्नी बिना, भाई बहन, तो राम नाम बिना हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। ठीक, एक कवि कहा, मतलब कवि बोले थे कि राम नाम बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, इसलिए राम नाम लेते रहिए। संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। चलते हैं। मोटापा में प्रत्यय है टापा, अप्पा, टप्पा, पा, तो मोटापा में अप्पा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? अप्पा प्रत्यय। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? कबीर रसखान किस भाषा के सॉरी, कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो कबीर रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक, ब्रज भाषा के कवि हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है, देखिए राजनीति, सब हमें राजनीति लिखा है, लेकिन इसमें से सही कौन सा है? तो जो इसमें बी ऑप्शन है ना, राजनीति वाला, वो हमारा सही होगा। राज बड़ी, मतलब राजनीति यानी बी ऑप्शन सही होगा। पेड़ के पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, अपदान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से ना, इसमें से आ रहा है, यानी ये होगा हमारा करण कारक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन में। देखते हैं 38 क्वेश्चन। विफलता का विलोम क्या है? विफलता का विलोम है कुशलता, असफलता, सफलता या सजगता। तो विफलता का विलोम है असफलता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए देखते हैं 39 क्वेश्चन। कबीर रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? कबीर रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? यशोदा को, गोपियों को, राधा को या प्रेमिका को? तो कबीर रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो राधा को, ऑप्शन नंबर सी। आते 40 क्वेश्चन में। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आते हैं 41 क्वेश्चन में। 41 क्वेश्चन, इनमें से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? हरिद्वार को, वृंदावन को, काशी को, मथुरा को? तो हरिद्वार को संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है। अतः घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, इनमें से सभी। तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सभी है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम की पीर, प्रेम की पीर के कवि हैं रसखान, घनानंद, बद्रीनारायण चौधरी, सुमित्रानंद पंत। तो देखिए प्रेम की पीर के कवि हैं घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी। आते 44 क्वेश्चन में। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? दी कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो दी कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी,
भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, मैक्स मुलर। तो देखिए द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 45 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? गिरधर की, सेन साहब की, मदन की, सोफर की। तो 20 के दांत कहानी के मोटर कार सेन साहब की थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में उपसर्ग है हमारा। उपसर्ग जो मतलब जो पहले लग के बनता है, हट जाता है पहले से, फिर लग के आ जाता है उपसर्ग। अतिशय में उपसर्ग है अ, अति, अतीश, इति। तो अतिशय में उपसर्ग होगा हमारा अतीश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशो प्लस दा, यश प्लस दा, य प्लस सोदा, आ यशोद प्लस आ। देखिए सही ऑप्शन इसका बी होगा, यश धन दा, यशोदा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 48 क्वेश्चन में। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? गिरधर का, सेन साहब का, सेन साहब के दोस्त का, सोफर का। तो 20 के दांत कहानी में मदन बेटा है गिरधर का, नहीं ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, सीता किस कहानी की पात्र है? सीता किस कहानी की पात्र है? ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो सीता माँ कहानी की पात्र है, ऑप्शन नंबर बी। धर्म अधर्म कौन सा समास है? धर्म अधर्म द्वंद्व समास है, द्वंद्व, यानी ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? मत कौन निपात है? तो इसमें निपात पूछ रहा है हमारा। निषेधवाचक, बलदायक, अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक। तो परीक्षा में चोरी मत करो, इसमें निपात है हमारा बलदायक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, नहीं ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 53 नंबर, मैं जाऊंगा में कौन काल है? मैं जाऊंगा में कौन काल है? तो मैं जाऊंगा, देखिए एक वर्तमान, भूत, भविष्य, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान काल यानी जिसमें है आता है, भूतकाल था आता है, था थी यानी जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है। अब मैं जाऊंगा यानी फ्यूचर का बात हो रहा है, तो इस ऑप्शन नंबर इसका भविष्य काल, यानी ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 54 क्वेश्चन में। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? सर्दी होना, मुलायम होना, कठोर होना, बहुत प्रिय होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध शब्द है सौंदर्य, परिपूर्ण, भूमंडल, आत्मा। देखिए अशुद्ध शब्द है सौंदर्य, सौंदर्य हमारा सही है। परिपूर्ण, परिपूर्ण ही परिपूर्ण, अशुद्ध शब्द यानी गलत शब्द। तो आत्मा भी सही है, भूमंडल भी सही है, यानी परिपूर्ण हमारा गलती है, ऑप्शन नंबर बी। आते 56 क्वेश्चन में। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो देखते हैं क्वेश्चन। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। तो तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया था, अज्ञेय, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 57 क्वेश्चन में। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या धड़े सा लुढ़क जाता है?
तोता, खरगोश, गौ, घ। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े साल उड़क जाता है? तो सी ऑप्शन हो गया, यानी ग। आते हैं 58 क्वेश्चन। गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है गिरना, गिराना, पतित, मिटना। तो गिरा हुआ कहलाता है गिरना, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यय कौन समास है? प्रत्यय कौन समास है? तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो प्रत्यय हमारा अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन। घर द्वार कौन समास है? घर द्वार कौन समास है? तो घर द्वार यानी ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। तो इस तरह से हम सेंटर पेपर 2020 का 60 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आप लोग के बीच लेके आया हूँ। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।